तो जनाब हम अक्सर तमाम चीज़ों में चेंज लेकर आते हैं, लेकिन अक्सर जो है वो हम सेल्फ़ को भूल जाते हैं और हम सेल्फ़ में जो है वो चेंज लेकर आना नहीं चाहते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि नेचर जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट करती है इन द चेंज। जैसे ही एक ह्यूमन जो है वो दुनिया में आता है, एक छोटा सा बच्चा जब दुनिया के अंदर आता है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो है वो सर्टेन चेंज आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला चेंज जो है वो क्या होता है कि वो बच्चा जो है वो बैठना सीखता है, फिर उसके बाद क्रॉल करना सीखता है। क्रॉल करने के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टेप लेना स्टार्ट करता है, और फिर उसके बाद वो वॉक करना शुरू कर देता है, और उसके साथ साथ जो है वो रनिंग स्टार्ट कर देता है एंड में। ये क्या है जनाब, ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जो कि हमारी लाइफ के साथ साथ चलती है। अगर देखा जाए तो हमारी फ़िज़िकली जो है ये इट टेक्स लॉन्ग टाइम, जो है हमारे एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बिल्कुल एडल्ट एंड ग्रोन अप पर्सन बनने तक जो है वो हमारी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लगता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी बॉडी जो है वो ग्रो नहीं कर रही होती है, इसके साथ साथ जो है वो हमारे इमोशंस, हमारा बिहेवियर जो है वो भी ग्रो कर रहा होता है। ऐसे लोग जो कि इमोशनली वीक होते हैं, ठीक है, वो अपनी एज में जो है वो फिज़िकली तो ग्रो हो चुके होते हैं, लेकिन इमोशनली जो है वो ग्रो नहीं हुए होते हैं। ज़्यादातर जो है वो फोकस भी इसी पे किया जाता है, किस चीज़ पे फोकस किया जाता है, फ़िज़िकल ग्रोथ के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है। लेकिन फ़िज़िकल के साथ जो है वो इमोशनल ग्रोथ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इमोशनल ग्रोथ क्या है कि हम सर्टेन जो है वो सिचुएशन के अंदर किस तरीके से बिहेव करते हैं। मैच्योरिटी लाने के लिए भी जो है वो एक ख़ास टाइम जो है वो दरकार होता है। ये मुमकिन नहीं है कि एक बच्चा जो कि 11-12 साल का है वो फ़ौरन से मैच्योर हो जाए। उसकी लाइफ के अंदर जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आएंगे वो उतना ही जो है वो अपनी लाइफ से जो है वो लर्निंग करेगा। ठीक है जी, एक्सपीरियंसेस से सीखा होगा, और साथ ही साथ जो है वो उसके अंदर जो है वो मैच्योरिटी आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए आप देखेंगे जिस वक्त हम जॉब हंट करने जाते हैं और किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो मिनिमम एज जो है वो उसके अंदर रिक्वायर्ड क्या होती है, उसमें 18 ईयर्स जो है वो मिनिमम हमारी एज जो है अकॉर्डिंग टू द लेबर लॉ ऑफ पाकिस्तान। 18 ईयर्स ऑफ एज इज़ रिक्वायर्ड। ये क्यों बेंचमार्क सेट किया जाता है, उसकी भी रीज़न यही होती है कि जिस वक्त हम वर्क प्लेस पे काम करें तो हमें पता हो कि हमने जो है वो लोगों के साथ सोशली किस तरीके से बिहेव करना है। अगर देखा जाए तो जैसे ही हम अपनी एज में जो है वो ग्रो करते चले जाते हैं, हम जैसे जैसे जो है वो अपनी एज में ग्रो करते हैं और यूथ में पहुंचते हैं, तो हमें लगता है कि दुनिया जो है वो सारी की सारी हमारी है। ठीक है, हमारे में एनर्जी होती है और हम चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट जो है वो अपनी लाइफ गुजारें। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल है। वो अपनी ज़िंदगी जो है वो कभी भी अकेले नहीं गुजार सकता। उसे अपने इर्द गिर्द लोग चाहिए जो कि उसकी पावर है, उसके साथ मिलकर जो है वो उसकी लाइफ के माइलस्टोन्स जो है वो अचीव करने के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलें ज़रा देखते हैं ये जो लाइफ साइकिल है उसमें। अब अगर देखा जाए तो एक बच्चा जो क्रॉल कर रहा है, फिर उसके बाद उसने चलना सीखा और भागना सीखा, क्या वो ये तमाम चीज़ें उसने खुद ही कर ली? नो, एक्चुअली उसने खुद नहीं किया। उसे अपनी लाइफ की स्टेज के ऊपर डिफरेंट पीपल जो है उनकी सपोर्ट रिक्वायर्ड हुई, जिसके अंदर उसके सिबलिंग्स भी शामिल थे, जिसके अंदर उसके पेरेंट्स भी शामिल थे, और उसके फ्रेंड्स भी जो है वो भी उसके अंदर शामिल थे। क्योंकि हम जितना हैप्पी फील करते हैं, हम जितना गुड फील करते हैं, हम उतनी ही स्ट्रगल को करने की कोशिश करते हैं और अचीव भी कर लेते हैं, बिकॉज हमें मालूम होता है कि देयर आर सर्टेन पीपल जो कि हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमें इनकरेज कर रहे हैं, और हम उनके ज़रिए जो है वो उनकी सपोर्ट के ज़रिए अपने लाइफ के जो है वो माइलस्टोन्स को अचीव करते हैं। अगर देखा जाए कि जो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपनी लाइफ जो है वो बिल्कुल अलोन लिव करना चाहते हैं, लेकिन वो जो है वो हार्डली अपनी लाइफ के गोल्स जो है वो अचीव कर रहे होते हैं। अब देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ लाइफ के अंदर गोल जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं। हमें जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ हमारी रिलेशंस के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो भी हमारी पावर है। एंड ऑफ द टाइम हम इसी तरीके से जाने जाते हैं कि हम अपने रिलेशंस के अंदर कितने सक्सेसफुल रहे।
ठीक है, हम अपने रिलेशंस में कितने ज़बरदस्त जो है वो हम सिबलिंग रहे, हम अपने रिलेशंस के अंदर कितने ज़बरदस्त जो है वो पेरेंट्स रहे। एंड इसी तरीके से अगर हम जो है वो किड्स हैं तो हम किस तरीके से हमने जो है वो अपनी लाइफ के अंदर ये तमाम जो है वो चीज़ों को अडेप्ट किया और इन तमाम चीज़ों को जो है वो हमने एक्सेप्ट किया। अब देखा जाए तो ये जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल है, इसके अंदर अगर आप हैबिट नंबर 1 से लेकर हैबिट नंबर 3 जो है वो अगर आप उस हैबिट तक देखें तो ये तीनों हैबिट्स के अंदर जो है ये पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर एंड पर्सनल इम्प्रूवमेंट के ऊपर जो है वो बात की गई है। ठीक है, जिसमें कुछ स्किल्स हैं जो कि प्रोएक्टिवनेस से रिलेटेड है एंड इसी तरीके से और भी स्किल्स इसके अंदर शामिल हैं। सो यहाँ पर मैं आपको एक टास्क भी देती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो राइट डाउन करें अबाउट 3 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल जो है वो आप इसके अंदर राइट डाउन करें, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लर्निंग ऑफ जो है वो हम ईच ऑफ द हैबिट जो है वो अब हम यहाँ से जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो जो हैबिट नंबर 5, 6 एंड 7 है, ये किस चीज़ के बारे में बात करती है? अब ये देखिएगा ये कितने इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो कि हम सीखने जा रहे हैं। सो इसके अंदर जो हमारे पास स्किल आ जाता है उसके अंदर हमारे पास कम्युनिकेशन आएगा, हमारे पास टीम वर्क आएगा और इसके साथ साथ हम जो स्किल सीखेंगे उसके अंदर हमारे पास जो है कोऑपरेशन आएगा। सो ये देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रही हैं एंड एक दूसरे के साथ जो है ये कनेक्टेड है। सो एक बड़ी ही मशहूर किस्म की कोट है जिसमें कहा जाता है कि 1+1 जो है वो क्या होते हैं, वो 2 होते हैं या फिर 11 होते हैं। डेफिनेटली वो 11 होते हैं। तो हमारे साथ लोग जो मौजूद हैं वो हमारी पावर है। हमें आहिस्ता आहिस्ता सीखना है अपनी लाइफ के अंदर कि हम जो है वो किस तरीके से इंडिपेंडेंट से जो है वो हम क्या कर सकते हैं जी, हम इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो हम किस तरीके से गुजार सकते हैं। अच्छा जी, सो जो मेरी पहली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी जिसके अंदर मैंने आपको गूस की एक स्टोरी बताई थी, जिसमें वो जो कॉटेजर था उसने गूस को जो है वो काट कर तमाम की तमाम एग्स निकालने की कोशिश की थी। तो ये शॉर्टकट्स हैं लाइफ के अंदर। अब अगर मैंने आपको जो एग्जांपल दी है जिसके अंदर हमने लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन जो है वो उसको अंडरस्टैंड किया है, सो इसी तरीके से जो है वो लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस के अंदर हम अगर एक्सीलेंस की तरफ जाना चाहते हैं, जो कि कहा भी यही जाता है कि हैबिट इज़ अ नेम ऑफ एक्सीलेंस, क्योंकि हम जो है वो अपनी आदतों के ज़रिए जो है वो एक्सीलेंस की तरफ जो है वो जाना शुरू कर देते हैं। सो अगर मैं आपसे ये बात करूं कि अगर आज जो है वो आप देखें कि जी आप मैच खेल रहे हैं, आप जो है वो सोकर प्लेयर हैं, ठीक है, और उसके अंदर आप जो है वो इस वक्त अपने स्किल लेवल जो है वो 1 पे हैं और आप चाहें कि आप दूसरे ही दिन जो है वो स्किल लेवल नंबर 10 पे चले जाएं, इज़ इट पॉसिबल? डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल। आपको अपनी लाइफ के अंदर जो है वो बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, डे बाय डे जो है वो आपको डेली बेसिस के ऊपर स्ट्रगल करनी पड़ेगी, फिर कहीं जाकर जो है वो आप स्किल लेवल नंबर 10 पर जा सकते हैं। ठीक है, सो इन तमाम चीज़ों के अंदर हमें कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है, इन तमाम चीज़ों के अंदर हमें कमिटमेंट जो है उसको हमें इंश्योर करना पड़ता है एंड इसी तरीके से जो है वो हमें डे बाय डे जो है वो अपने स्किल्स को शार्पन करना पड़ता है। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी हैबिट्स का जो है वो हिस्सा बन जाती हैं। सो जो पावरफुल हैबिट्स हम अडेप्ट कर सकते हैं और जिनको हम अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं, उसके अंदर राइटिंग एंड रीडिंग इज़ द बेस्ट हैबिट, जो कि हमें बहुत ही कॉम्पिटेंट बनाती है और जिसकी वजह से जो है वो हम दूसरे लोगों से बिल्कुल डिफ्रेंशिएट एंड शाइन आउट होने की कोशिश करते हैं और हो भी जाते हैं। अच्छा देखें जी, ज़्यादातर लोगों के साथ चैलेंजेस जो हैं वो क्या होते हैं? चैलेंजेस उनके साथ ये होते हैं कि वो क्या करते हैं कि जी वो अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। अब जब ये हम चेंज की बात करते हैं और ग्रोथ की बात करते हैं, तो ना सिर्फ ये कि हमारे अंदर फिज़िकली ग्रोथ आ रही होती है, हम इमोशनली ग्रो कर रहे होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो हमें अपने इनर को भी जो है वो ग्रो अप करना पड़ता है। बिकॉज़ हम जितने स्ट्रेंथ जो है वो हमारी पावर जो है, जितनी हमारे आइडियाज़ के अंदर, जितनी हमारी सोच के अंदर जो है वो हमारी स्ट्रेंथ होगी, उतना ही पावरफुली जो है वो हम अपनी लाइफ के अंदर डिफरेंट चीज़ों को जो है वो हम अचीव कर सकेंगे। अब ये देखिएगा जनाब,
कि एक पर्सन है जी, वो देख रहा है कि जी वो कैसा बनना चाहता है। अगर वो अपने आप को वैसा ही देखता है कि जैसा वो बनना चाहता है, अच्छी बात है कि वो अपने आप को देख रहा है कि जी जैसा वो बनना चाहता है, वो अपने आप को ड्रीम कर रहा है। लेकिन एटलीस्ट उसको कंपैरिजन करना है। किस चीज़ का कंपैरिजन करना है? कि वो कैसा दिखाई दे रहा है और कैसा उसको बनना है, रादर देन कि वो ये देखता रहे कि जी मैं ऐसा बनना चाहता हूँ और मैं ऐसा ही हूँ। नो, देयर इज़ अ डिफरेंस। क्योंकि जिस वक्त हम रियलिटी को एक्नॉलेज करेंगे, हम अपना कंपैरिजन करेंगे, तो उसी वक्त हम चीज़ों को इम्प्रूव करने की जो है वो कोशिश भी कर सकते हैं। सो चेंज जो है वो हमारी लाइफ के अंदर जो है ये बड़ा ही एक वाइटल रोल क्रिएट करता है। अब मैं अगर आपसे चेंज की एक एग्जांपल देखूं, जो कि हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, जिनकी वजह से आज मैं आपके साथ जो है वो इंटरेक्शन कर रही हूँ। इस वक्त वीडियो मेरी जो है वो किससे बन रही है जी? एक स्मार्टफोन से ही बन रही है। सो टेक्नोलॉजी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कैसे ग्रो अप की हुई, ठीक है। सो इसकी एक डिफरेंट स्टेजेस हैं, जिसके अंदर जो है वो कंटिन्यू साइकिल चला, जिसमें जो है वो हम चैलेंज करते रहे अपने आप को, एंड वी वर नेवर सेटिस्फाइड फ्रॉम आवर अचीवमेंट। सो दिस इज़ द रूल ऑफ द ग्रोथ, कि हमें जो है वो कभी भी अपनी सक्सेस से जो है वो सेटिस्फाई नहीं होना है। हमें ईच एंड एवरी डे स्ट्रगल करनी है, ताकि हम अपने आने वाले दिनों को आज से बेहतर जो है वो बना सकें। सो जनाब, अगर देखा जाए, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं जी, जैसे ही वो अपनी लाइफ के अंदर 30+ हो जाते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि जी बस उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया और अब उनके ग्रो अप होने के जो है वो कोई भी चांसेस बाकी नहीं है। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर देखा जाए, जैसे कि मैंने आपसे रोल्स की बात की है, ठीक है। सो ये सारे रोल्स के अंदर फिट इन होने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को अप टू डेट रखना है, हमने अपने आप को जो है वो फिट करना है, ताकि हम जो है वो क्या कर सकें अपनी लाइफ में ये सारे के सारे जो है जी। सो एक मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें हमारी कुछ हैबिट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसमें ऑब्वियसली एक्सरसाइजिंग इज़ वन हैबिट जो कि हमें अडेप्ट करनी चाहिए, जो कि हमें एक्टिव भी रख सकती है, एंड इसी के साथ साथ जो है वो हमें अप टू डेट भी रख सकती है। सो लाइकवाइज मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारी जो एजुकेशन है, रीडिंग एंड राइटिंग जो है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। सो टाइम के साथ जो है वो चीज़ें बदलती चली जा रही हैं। सो अब देखा जाए तो टेक्नोलॉजी जो है वो इसकी कितनी ज़्यादा डिमांड होनी शुरू हो गई है। इसमें जो है वो डिफरेंट, अगर देखा जाए तो ये ई लर्निंग्स एंड इसी तरीके से ई सेशंस जो हैं, ये अब इनकी जो है वो तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो मोबाइल एप्लीकेशंस, इसी तरीके से सॉफ्टवेयर्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा बनते चले जा रहे हैं। सो अगर हम चाहते हैं कि हम ज़माने के साथ जो है वो आगे चलते रहें और बढ़ते रहें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ाना सीखने की आदत डालें, ठीक है। अपने बच्चों को नई चीज़ें सिखाएं, ताकि हम ज़माने के साथ साथ जो है वो अप टू डेट रह सकें, और हम भी जो है वो अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपनी कंट्री की ग्रोथ जो है वो उसके अंदर भी कंट्रीब्यूट कर सकें। बिकॉज हर एक पर्सन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। बिकॉज नेशन जो है वो किन चीज़ों से बनता है? नेशन जो है वो हमेशा लोगों से बनता है। सो हम जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी कंट्री की डेवलपमेंट में, अपनी नेशन की डेवलपमेंट में। सो आए आज हम अपने आप से मिल के कमिटमेंट करते हैं कि हम जो है वो रोज़ाना कोई ना कोई नई चीज़ जो है वो हम ज़रूर सीखते रहेंगे। सो हम आपसे नई नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो मुलाकात करेंगे, जो कि हमारी फ़र्स्ट हैबिट जो है वो उसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। सो आपने अपना होमवर्क जो है वो उसको नहीं भूलना जी। आप सोच रहे होंगे कि जी एनी ने जो है वो होमवर्क भी देना शुरू कर दिया। चलें, लेट मी चेंज द नेम। मैं होमवर्क से इसको चेंज करके जो है असाइनमेंट जो है वो मैं इसका नाम रख देती हूँ। सो आपकी एक असाइनमेंट है कि आपने चैट बॉक्स के अंदर जो है वो राइट डाउन करना है 3 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। फर्स्ट 3 हैबिट्स जो हैं वो आपने राइट डाउन करनी है। सो जस्ट वेट फॉर मी, आई विल बी बैक विद द फर्स्ट हैबिट ऑफ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग and subscribing to my channel, and see you again. Till that time, Allah Hafiz.